नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इन नीतियों को, चाणक्य की नीतियों को, उनके विचारों को और अपने चिंतन से, अपने होश से, अपने अनुभवों से जो बातें उन्होंने शेयर की है, जिन बातों को उन्होंने अपने शब्दों के साथ एक किताब में पिरोया है, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं विचारों को हम समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे इस भाग दौड़ जिंदगी में हम अक्सर ऐसी चीजें मिस कर देते हैं, ऐसी भूल हो जाती है जिससे हम बाद में काफी परेशान होते हैं। उन्हीं सब उपायों को दुरुस्त करने के लिए, उन्हीं सारी कठिनाइयों को ठीक करने के लिए हमें ज्ञान का बोध होना बहुत जरूरी है। और इस समझदारी की जो कोष खाली है, रिक्त है, उसी में धीरे धीरे हम कुछ बातों को सीखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, ताकि हम दिन बाय दिन कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो देखते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं। यस्य चितम द्रवीभूतम कृपया सर्व जंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपने। अर्थात जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान मोक्ष प्राप्ति की तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के कष्टों को देखकर दया के भाव आते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाला व्यक्ति कभी पाप कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है। हमें अक्सर बचपन से सीख दी जाती है कि जब कोई किसी को मारता है तो एक दया का भाव, जिसे आप अक्सर देखते होंगे, जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई जब किसी प्राणी को मार रहा होता है, जनरली कुत्ते को मार देते हैं, बिल्लियों को मार देते हैं और पक्षियों को परेशान करते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए, आप आजकल तो इंटरनेट ही देखते होंगे और इंटरनेट पे आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते होंगे जहां पे आप जानवरों से प्रेम, चिड़ियों से प्रेम, बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो वायरल होते हैं, जो आप देख के आपको मन को अच्छा लगता है। तो तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के प्रति दया का भाव लाते हैं और होता है, तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और उस ऊर्जा के प्रवाह से आप सदैव उस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि वहां पे गलत काम होने का किसी भी तरीके से संभावना खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आप ये प्रकट करते हैं किसी जानवर के प्रति, पशु पक्षी कुछ भी हो गया, तब आपकी इस दशा से पता चलता है कि आप कितने दयावान हैं। और जो दयावान होता है वो किसी पशु और जीव जंतु का हत्यारा कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से हमें किसी भी जानवर के प्रति, किसी भी जीव जंतु के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इससे सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि इससे आपकी और एक देखने वाले का भी परसेप्शन चेंज होता है, उसका नजरिया बदलता है। एकम अवक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथ्वीयाम नास्ति तद द्रव्यम यद्दत्वा च अनृपणी भवेत्। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, शिष्य ऐसे गुरु के ऋण से मुक्त नहीं होते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई धन आदि नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। गुरु का महत्व सबसे ऊंचा है, गुरु सबसे भारी होता है। गुरु आपको वो ज्ञान देता है जब आप किसी भी तरीके से अंधकार में होते हैं और आपको वो प्रकाश के मार्ग में लेके आता है। तो गुरु का सदैव आपको आदर करना चाहिए। और गुरु के का जो कृपा है आप पर, वो आप किसी भी तरीके से चुका नहीं सकते, क्योंकि गुरु ही आपके जीवन का उद्धार करने वाला है, आपके जीवन को अच्छा बनाने वाला है। खलानाम कंटकानाम चा द्विविधैव प्रतिक्रिया उनान उपानन मुख भंगो व दूरतो व विसर्जनम।
दुर्जन और कांटे, इन दो चीजों से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो जूते से उनका मुंह कुचल दिया जाए अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। चाणक्य कांटे और दुष्ट व्यक्ति को एक ही श्रेणी में रखते हैं। इन दोनों से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो इन्हें त्याग दें अथवा जूतों से उनका मुंह कुचल दें। तो चाणक्य ने अपनी नीतियों से सभी को इतना प्रभावित किया है कि लोग उनकी नीतियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि कांटा और जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसको उसका साथ एक तरीके से व्यवहार करना चाहिए। पहली बात तो उसे कुचल देना चाहिए। आप कांटे को कुचल दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कुचल दीजिए, लेकिन उससे बेहतर है कि आप उससे दूरी बना लीजिए। कांटा दिखे आप दूर हो जाइए, दुष्ट व्यक्ति दिखे आप मुंह मोड़ लीजिए, आप उसके पास रहिए ही ना। तो दुष्ट व्यक्ति और इतना खतरनाक होता है कि उसके प्रेजेंस से ही आपकी जो आपका जो हमेशा हित होना है, आपके जब अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं, कल्याण के रास्ते पे चल रहे होते हैं, अपनी उन्नति के रास्ते में चल रहे होते हैं, तो ये दुष्ट व्यक्ति सदैव उसमें आड़ा लगाते हैं, उसमें सदैव अड़ंगा लगाते हैं। तो बेटर है कि उन्हें लीव कर देना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहिए। कुचैलिनम दंतम लोप सृष्टम वहान शिशनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चाअस्त मिते शयानम विमुक्षति श्रीर यदि चक्रपाणी। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है। ऐसे व्यक्ति भले ही विष्णु भी क्यों ना हो। अब आप इसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कौन कौन बातें? कि गंदे कपड़े पहनने वाले, आपको कपड़े सदैव साफ सुथरे पहनने चाहिए, भले ही आपके पास एक हो, फटा हो, पुराना हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो साफ होना चाहिए। आपको अपने कपड़े सदैव साफ रखना चाहिए। गंदे दांतों वाले, दांतों की सफाई न करने वाले, आपको सदैव अपना मुंह जो है दांतें साफ रखना चाहिए, ताकि आपके मुंह से बदबू ना आए। आप अपने मुंह को स्वस्थ रखिए, अपने दांतों को साफ रखिए। और अधिक भोजन करने वाले, भोजन आपको बहुत आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, जितने में आपका शरीर चल सके। ये नहीं कि खा लिया और पड़े हैं, सो रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे लोग कि खा लेते हैं और कहते हैं कि अब जो है सोने का समय है। ये ऐसे कैसे आपको धन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी? तो भोजन सदैव आपको आवश्यकता अनुसार करना है, जितने में आपका जो है दिनचर्या चल जाए, जिसमें आप अपनी उस ऊर्जा से अपने दिन को चला सकें। और कठोर वचन बोलने वाले, आपको सदैव नम्र होना चाहिए, सदैव प्रिय बोलना चाहिए, सरल बोलना चाहिए, कठोर वचन बिल्कुल त्याग देना चाहिए। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले, सूर्य जब उदय हो रहा उससे पहले आप जग जाइए, और सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। उसका कारण यही है कि आप उद्यमी बनिए, आप मेहनती बनिए। आप जब मेहनत करेंगे तो आपको शाम को सोने का समय नहीं मिलेगा। तो इससे अगर आप, जो व्यक्ति ये सब कर रहा है, उसके पास तो फिर लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा ये सब त्याग देती है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनम दराश्य भृत्याश्य सुहृजनाश्य तम तम चार्थवंतम पुनराश्रयन्ते अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। आपको धन कमाना है, क्योंकि धन के बिना इस संसार में कोई है नहीं। आपके मित्र आपको छोड़ के चले जाते हैं, स्त्री आपको छोड़कर चली जाएगी, नौकर चाकर छोड़कर चले जाएंगे, और भाई बंधु भी सब छोड़कर चले जाएंगे। और वही जब धन आपके पास वापस आ जाएगा तो वो वापस से फिर आपके पास आ जाएंगे। तो
आपको हर हालत में धन कमाने पर जोर देना चाहिए। आपको धन कमाने पर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बहुत धन कमाना चाहिए, बोरे बोरे भर कर धन कमाना चाहिए। इतना धन कमाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो उसको दे दो, दान में दे दो। तभी जो है वो व्यक्ति आपके पास हमेशा खड़ा रहेगा और कहता रहेगा, बाबूजी बताइए क्या करना है। आपके आगे पीछे घूम रहा होगा। आप जैसा चाहेंगे, आप जैसा करना चाहेंगे काम वैसा होगा। तो आपको सदैव धन कमाने पर ध्यान देना चाहिए और उस धन के संग्रह के लिए आपको सदैव मेहनत करते रहना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि वही आपको इस सांसारिक जीवन में जीवित रखेगा। अन्यथा आप मृत के समान हैं, आपको यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से इन बातों को आप ध्यान देकर आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार, स्थितियों के अनुसार यू कैन गेट व्हाट यू वांट। ये वैसा ही है जैसे कि आपकी इच्छा हुई और आपको प्राप्त हो गया। तो मनी और पैसा उसी तरीके से काम करता है। और इन बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने कर्तव्य में तत्पर रहिए, उसमें लीन रहिए। So I'm hoping that you are getting my point, and if the things are going well with you, और वो चीजें सारी वैसे ही काम कर रही हैं जैसे कि हम आपस में बात करते हैं और इस बात को इस तरीके से प्रकट करते हैं ताकि हम अपने संवाद को, एक वाद विवाद को एक रिचनेस दे सकें, एक उसमें गुणवत्ता ला सकें। सो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। इसी तरीके से नए एपिसोड में कुछ और बातों को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।